भाइयों बहनों, आज हम हिंदुस्तान की महान गायिका और दुनिया भर में माँ सरस्वती का अवतार मानी जाती हमारी दीदी लता मंगेशकर के बारे में कुछ बात करेंगे और लता जी की यादें ताज़ा करेंगे। मैं हूं निमेश गोस्वामी और इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए, लता दीदी के बारे में मुझे जो जानकारी हासिल हुई है वो मैं आप श्रोताओं से साझा करता हूं और लता जी के यादगार गानों को भी सुनेंगे। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी थी। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका है, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। लता जी की फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो लता को सदाशिव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया था। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया था। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। नाइनटीन 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खां से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में लता को फिल्मी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में जब लता आई और उनका करियर निखरने लगा, लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए थे। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो 1948 में उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया था
कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। 1948 में ही गुलाम हैदर ने लता से फिल्म मजबूर में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। ये गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार में, हाय तेरे प्यार में, हाय तेरे प्यार में। मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार में, हाय तेरे प्यार में। चले चले जाओगे कहाँ चले जाओगे, हाय मुझे मार डाला बिरहा की मार में, हाय तेरे प्यार में, हाय तेरे प्यार में, प्यार में। दिल मेरा तोड़ा तो मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार में, हाय तेरे प्यार में। साल 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपर हिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया था कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आने वाला। उसके बाद तो लता मंगेशकर की चल पड़ी थी। 1950 से 1917 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल भगतराम, श्री रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खय्याम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता के आवाज़ का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। जा गले के फिर हंसी
लता मंगेशकर हर गाने को विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आजाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगल आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के, मिलन, अनीता, शगीर्द, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार इसी वजह लता पहली पसंद बन गई थी। 80 और 90 के दशक में भी लता का नाम गूंजता रहा। 80 के दशक में कई संगीतकार उभर के आए। अन्नू मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिल वाला, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसी सैकड़ों फिल्में लता के गाए गीत गली गली गूंजते रहे। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, ये करीबन 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से लकदक होती रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज़ में गीत फिल्माया जाता। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। भारत सरकार के पुरस्कार में 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मान किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो 1972 फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1974 फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजित किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो 1959 फिल्म मधुमती में गाए आजारे परदेसी, 1963 फिल्म 20 साल बाद काहे दीप जले कहीं दिल, वैसे ही 1966 में तुम मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा खानदान फिल्म से, 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म जीने की राह से, 1993 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, 1994 दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके कौन फिल्म से विशेष पुरस्कार मिला और 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड के अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी लता जी को प्रदान की गई। लता दीदी के बारे में कई बातें और भी कहनी है। लता ने शादी क्यों नहीं की, लता किससे शादी करना चाहती थी,
लता जी की रफ़ी साहब से किस बात से कहा सुनी हुई और श्री रामचंद्र से क्या हुआ था, वो सारी बातें हम करेंगे हमारी अगली मुलाकात में। तब तक मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।